नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, अब देखना कुछ लोग पाखंड करने लग जाएंगे, व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे 9 दिन, माँ रानी की सेवा करेंगे। अरे मूर्खो, पहले घर वाली माँ को खुश रख लो, मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। घर की माँ को तुम पूछते तक नहीं हो। दिखावा करना है, माथे पे तिलक लगा के सबको बताना है और दिखाना है कि देखो हमने नवरात्रे रखे हैं, व्रत रखा है। और अपनी खुद की माँ को पूछते तक नहीं कि उसने खाना खाया या नहीं, उसकी सेवा नहीं करनी, उनको अनाथ आश्रम में छोड़ आना है। तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है कभी कि तुम्हारी घरवाली माँ दुखी रहेगी और तुम मंदिर वाली माँ को खुश पाओगे? घर की माँ भूखी हो और तुम मंदिर में भोग लगाओ से ये पूजा नहीं, पाखंड है। जो माँ तुम्हें जन्म देती है पहले उसकी सेवा करो। मंदिर वाली माँ तो तुम्हारे मन में ही बसी है, माँ के चरणों में ही सच्चा तीर्थ है। बाकी सब दिखावा है। घर की माँ खुश रहेगी तभी मंदिर की माँ तुम पर प्रसन्न होंगी। माँ को दुखी करके जो धर्म करते हो वो धर्म नहीं, सबसे बड़ा अधर्म है। माँ की हंसी ही असली आरती है, माँ की खुशी ही असली पूजा है। माँ की आंखों के आंसू पोंछ दो, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगेंगी। तुम्हारी माँ की आवाज में ही देवी का आशीर्वाद छिपा है छात्र। माँ की जरूरतों को नजरअंदाज करके मंदिर की सेवा करना बस दिखावा है। जो माँ को भूखा छोड़कर पूजा करता है, कोई भी भजन, सात्संग, व्रत असत्य है। जो दिखावे के लिए पूजा करता है वो असली श्रद्धा से कोसों दूर है। माँ की आंखों में झलकता दुख मंदिर की घंटियों की आवाज से कभी मिट नहीं सकता। माँ की सेवा बिना आरती अधूरी है। माँ की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। माँ का सम्मान करना ही असली पूजा है। माँ की हंसी में छुपा आशीर्वाद, माँ की आंखों में खुशी देखकर ही सच्चा प्रसाद मिलता है। माँ का सम्मान करना ही असली पूजा है, बाकी सब अधूरी है। अपनी माँ को अगर तुम लोग खुश रखोगे तो तुम्हें मंदिर वाली माँ को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया?